हेलो। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारी सी बैच में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोनाउन की क्लास नंबर फोर्थ है या फिफ्थ है शायद, मुझे जहां तक याद है। उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल आपके ओपन कर लेता हूं डियर। ठीक है, आइए जरा चीजों को समझते हैं और अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। फाइल हो गई जी ओपन। लास्ट क्लास मैंने जो किया था वो यूज ऑफ इट आपको माय डियर स्टूडेंट समझाया था, और मैंने कहा था आज हम एक नए टाइप का प्रोनाउन जो है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ इट, जिसको हमने लास्ट क्लास में समझा। अब उसके बाद की आगे की कहानी मुझे आपके साथ बयां करनी है। जरा उन चीजों को समझ लेते हैं। और यहां जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था मैं टॉपिक कौन सा कराऊंगा, आपको याद भी होगा। यहां देखिएगा डियर, मैंने आपको कहा था बेटा पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये चीज मैं आपको कराऊंगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी मैं अभी यहां पर लिख दूं फिफ्थ। पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे बेटा पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये आपकी हेडिंग डलेगी। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो है मैं आपको कराऊंगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, जिनको आप एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। क्या लिखा मैंने, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, मैं ये कराऊंगा आपको। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कराऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या कराऊंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है जी, इन बात का आपको ध्यान रखना है। आइए फटाक से यहां से करते हैं आज की हम शुरुआत। माय डियर स्टूडेंट्स, सर ये क्या होते हैं, अब हेडिंग डालिए, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप सबसे पहले पूछेंगे सर ये होते क्या है। देखो मेरी, इसको नॉर्मल आप बुक्स किताबों से रट्टा मार लेते हो, रट लेते हो। ठीक है, रट लेने का मतलब क्या है सर? रट लेने का मतलब क्या, आप नहीं रटते थे 123 धारा, 231 धारा, ये रटना नहीं है, इनको सीखना है। पहली बात तो ये पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है सर? ये होता है, कॉपी नहीं करना डियर, रफ में लिख रहा हूं। ये होता है कि अगर मैं एक सेंटेंस में ये लिख दूं, ही, आई एंड यू, ही, आई एंड यू कैन डू दिस वर्क, हम इस काम को कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? ही कर सकता है, मैं कर सकता हूं, और आप कर सकते हैं। ये काम बिल्कुल हम तीनों कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपको मैंने एक सेंटेंस दिया और मैं ये सडनली आपको कहूं कि ये गलत है, आपको इसे लिखना होगा यू, ही एंड आई कैन डू दिस वर्क, ये सही है। तो अब बोला हमने क्या सर, ठीक है, क्या सर यू, ही एंड आई कैन डू दिस वर्क सही है, ही एंड आई यू क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया, ये पहले लिख दिया आपने जो है यू, और फिर आपने ही लिख दिया, फिर आपने आई लिख दिया, ऐसा क्या हो गया? तो इसे बच्चा रख लेता है ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तो 231 धारा वो रट्टा मारता। ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पोजीशन बदलने से क्या होता है। अभी तक आपने क्या देखा ना बेटा, सब्जेक्ट आपने एक ही देखा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउंस आपने एक ही सब्जेक्ट देखे थे। लेकिन अब ये जब मिक्स सब्जेक्ट में आते हैं तो गड़बड़ क्या होती है बेटा, जो स्पीकर होता है वो आई होता है। ठीक है, जो स्पीकर होता है वो आई होता है। हाँ, अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसको यहां बोलने से और यहां बोलने से, इसको यहां बोलने से यहां बोलने से क्या फर्क पड़ा बेटा? सपोज कीजिए, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा सारी जो चीजें मैं आपको बैकग्राउंड। सपोज कीजिए ये आप हैं, और सपोज कीजिए ये आपका एक दोस्त है। ठीक, आप आप इनके रिलेटिव के यहां गए हुए। जब आप इनके रिलेटिव के यहां गए थे तो भाई चाय नाश्ता तो आएगा ही आएगा। ओ लो जी, चाय नाश्ता आ गया उनके लिए, आप खुश हो गए, थोड़ा खाने पीने को मिलेगा यार। अब देखिएगा, जो ये खाना नाश्ता लेकर आ रहा था ये आपके सामने से गुजर गया और पहले खाना उसे दे दिया। उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दी,
स्नैक्स रख दी, हाँ, और फिर आपके पास आया और बोला ये लीजिए, आपको ये चीज थोड़ी बुरी लगेगी। मैंने बोला क्यों बुरी लगी? कहता है गुरुजी बात बताइए। वो मेरे सामने से गया, पहले उसे दिया फिर मुझे दिया। सर ये तो रेस्पेक्ट नहीं सर, वो तो मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है सर, मेरी डिसरेस्पेक्ट की है सर उसने। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, पहले कोल्ड ड्रिंक तुझे मिले या पहले कोल्ड ड्रिंक उसे मिले, उसे पहले मिल रही है तुझे पहले मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है? अरे सर फर्क पड़ता है, रेस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है। बेटा ये चीज वही है, ये चीज वही। अगर मैं कुछ खा रहा हूं, अगर मैं कुछ खा रहा हूं और मैं खा लूं और खाओगे क्या, मुझे खाने से पहले पूछना चाहिए था आपसे। यही चीज आती है यहां पर, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस है बेटा और पर्सन को दिखाते हैं। अगर पर्सन को आप आगे पीछे मेंशन करते हो तो रिस्पेक्ट पर फर्क पड़ता है। इसलिए सारा का सारा जो मामला है ये उठता है आपकी तमीज और तहजीब यानी कि रिस्पेक्ट। इसलिए मैं यहां हैशटैग रिस्पेक्ट लिख देता हूं इस पे। ये सारा खेल इसी का है बेटा। तो कब किसको क्या मेंशन करना है उस पर हमें काम करना होगा। तो इसके नीचे आप लिखेंगे, हमें पता है भाषा में स्पीकर होता है, भाषा में स्पीकर होता है आई, और जब आई अपने साथ दूसरों को मेंशन करता है तो वो एक साथ जोड़कर अपने आप को बनाता है वी। यही तो होता है बेटा। भाषा में दूसरा इंसान मैंने कहा था जिससे आप बातचीत करते हो वो होता है लिसनर, ये आता है यू। और बेटा फिर मैंने आपको कराया था नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, है कि नहीं? इसे हम सेकंड पर्सन और इसे हम फर्स्ट पर्सन कह देते हैं। इसमें आता है बेटा ही, शी, इट, दे, और मेरे बच्चे कोई भी नाम है तो नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है भैया, नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। डन। अब दूसरी चीज देखिएगा, जब आप ये मेंशन कर रहे होते हैं तो ये चीज मैं लिख के सिर्फ आपको याद दिला। अब बेटा इसके दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, जब कोई भी आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जब आप एक कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कोई भी आप पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं, कोई भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कोई भी आप पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं। पॉजिटिव टॉक का मतलब क्या हुआ, हमने मिलकर मदद कर दी, हमने किसी की मदद कर दी, हमने गरीबों का भला कर दिया, ठीक है, इस टाइप की बातें, कुछ अच्छा किया हमने मिलकर। यहां हमने मिलकर नॉर्मल एक स्टेटमेंट बोल दी, भाई मैं और वो वहां जा रहे हैं, वह ये करेंगे, हम इस काम को कर सकते हैं, हमें ये कर लेना चाहिए, कुछ भी आप ऐसी बातें बोल रहे हो, नॉर्मल स्टेटमेंट होती। तो अब इस बात का सिद्धांत क्या हुआ, देखो बेटा, जो रियल स्पीकर होता है वो कौन होता है, आई। मैंने आपको बताया था ये जो आई है बेटा ये रियल स्पीकर होता है, ये रियल स्पीकर होता है, कौन बेटा, आई। अब अगर मैं कुछ कह रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो एक बात अपने दिमाग में फिट करिएगा, साथ साथ कॉपी करना बेटा, साथ साथ कॉपी करना है। एक बात अपने दिमाग में फिट करिएगा, अगर मैं कुछ कह रहा हूं मेरे बच्चे, तो सपोज करो मैंने, आपने और उसने, ये रफ है बेटा, इधर वाला लिखूंगा ये रफ है। सपोज मैंने, आपने और उसने, तीनों ने मिलकर कुछ अच्छा काम किया, तीनों ने मिलकर कुछ अच्छा काम किया। तो रेस्पेक्ट क्या कहती है, मैं सबसे पहले अपना नाम लू, मैंने अच्छा काम किया, भाई भाई मैंने, भाई मैं नहीं। रेस्पेक्ट कहती है मैं सबसे पहले जो मेरे सामने है यानी कि जो लिसनर है मैं उसका नाम, ठीक है, मैं उसका नाम लू, मैं ये बोलूं बेटा आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया, और उसने भी अच्छा काम किया, और मैंने भी। आप अपना नाम सबसे बाद में रखो, आप अपने आप को सबसे बाद में रखो बेटा। दिस इज कॉल्ड रियल रेस्पेक्ट। आपने अच्छा काम किया, उसने और मैंने भी। तो पहले सामने वाले का नाम, फिर थर्ड पर्सन, हो सकता है वो मेरे सामने नहीं हो या हो भी, दोनों हो सकते हैं ना बेटा, बताया था ना मैंने। जैसे आपने अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया और मैंने भी, तो मैं कहूंगा आपने, उसने और मैंने। तो मैं अपने आप को कहां रखूं बेटा, ठीक है, अपने आप को सबसे पीछे रखूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे किया जाता है कि सबसे पहले देखना मैं यू को रेस्पेक्ट दूंगा, यानी कि मैं सेकंड पर्सन को यहां रख रहा हूं। फिर मेरे बच्चे मैंने कौन सा पर्सन लिखा,
मैंने थर्ड पर्सन लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा, आई लिखा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इस पे मैं, ठीक है, स्टार बना रहा हूं। उसका एक रीजन है, मैंने वी को नहीं लिखा अभी भाई, मैंने इसको लिख लिया, मैंने इसको लिख लिया, ही शी। बेटा इनको आगे पीछे कर लो, ही एंड शी एंड ही कोई फर्क नहीं पड़ता, रोहित एंड शी एंड रोहित कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही, शी, इट, दे, कोई किसी को आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसको लिखा। फिर मैंने क्या किया बेटा, सर आपने वी को तो कहीं लिखा ही नहीं। अभी वी को थोड़ी देर बाद बताऊंगा कहां आएगा। मैंने वी को कहीं लिखा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कहां आएगा, इसलिए यहां जगह छोड़ी है और इस पे स्टार लगाए। सबसे पहले एक एग्जांपल देखो। अब मैंने आपको लिखा था ही, यू एंड आई, ठीक है, हाँ, कैन डू दिस वर्क, ठीक है, विद इन 2 days। हम 2 दिन के अंदर अंदर इस काम को कर सकते। सर ये तो एक नॉर्मल बात हो रही है। अगर एक नॉर्मल बात हो रही है तो तुरंत आपको एग्जाम में याद आया, सर ने कहा था ये स्ट्रक्चर तो गलत है। तो बेटा क्या होगा, पहले सबसे पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, और फिर ए आएगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, मैंने लिखा ही एंड यू शुड गो देयर। उसे और आपको वहां जाना चाहिए, गलत बात। उसे और आपको नहीं, यू एंड ही, यू एंड ही शुड गो देयर, यू एंड शी शुड गो देयर। ही दे दे, शी दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको ये स्ट्रक्चर अब याद रहेगा। लेकिन समस्या हुई, सर आपने वी का जिक्र नहीं किया, वो क्यों? मैंने बोला देख बेटा, मैं एक अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा दे एंड वी, ठीक है, दे एंड वी, हाँ, शुड गो देयर। उन्हें और हमें वहां जाना चाहिए, उन्हें और हमें वहां जाना चाहिए। अब समस्या ये हुई मेरे बच्चे कि मैं आई को तो सबसे पीछे रखता हूं, मैं आई को तो सबसे पीछे रखता हूं, बिल्कुल भाई, मैं अपने आप को सबसे पीछे रखूंगा। लेकिन सर अगर अपने आप को मैं स्पीकर को ही पीछे रख दूंगा तो गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं दे के बाद वी को रखता हूं ना, अरे मेरे बच्चे इस वी में तो आपने कहा था यू भी शामिल हो सकता है बेटा, आपने हमें सिखाया था इस वी में तो यू भी शामिल हो सकता है, क्योंकि यहां आई के अलावा दूसरे लोग भी तो हैं। तो मेरे बच्चे मैं अपना नाम तो पीछे रख लूं रेस्पेक्ट के लिए, दूसरों को रेस्पेक्ट देने के लिए, अरे दूसरे ये भी तो हैं। अब अगर मैं इसको पीछे रखूंगा तो मेरे साथ बाकी लोग भी घसीटे जाएंगे पीछे, जबकि मेरे बच्चे मेरे पास अधिकार है, जो रियल स्पीकर आई है वो अपने आप को तो पीछे रख सकता है। आपने मदद की, उसने मदद की, मैंने भी की, उसने की, मैंने की, आपने की, मैंने की, उन्होंने की, मैंने की, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला उन्होंने और हमने, अरे पागल हो गए हो, अब मैंने अपने साथ बाकियों को भी पीछे घसीट दिया, जबकि इनसे पहले तो इनका जिक्र है, इससे पहले तो इनका जिक्र है। इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, जैसे मुझे कोई भाषण देना है तो मैंने बोला हम लोग, आप लोग मिलकर अच्छा करेंगे, तो बेटा उनको थोड़ी ना मैं पीछे घसीट दूंगा अपने साथ। इसीलिए याद रखिएगा बंधु, जब ऐसा होता है तो बेटा वी तो सबसे पहले ही आएगा, तो मुझे ये वी एंड दे बोलना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले ही आया तो मैंने पहले इसे रेस्पेक्ट की, फिर इनको रेस्पेक्ट की, सबसे लास्ट में अपनी रेस्पेक्ट। लेकिन अब यहां वी का मतलब है मेरे साथ बाकी लोग भी इंक्लूड है, मैं इनको पीछे कैसे फेंक सकता हूं? तो इनसे पहले इनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनसे पहले इनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब आई और वी को तो बिखेर नहीं सकता ना मैं, कि वी कर दूं और आई, वी और आई दोनों तो एक सेंटेंस में हो नहीं सकते, या तो आई होगा या वी होगा। तो आई होगा तो मैं सबसे पीछे ले जाऊंगा, लेकिन वी को तो मुझे सबसे आगे ही रखना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे यहां लिखिएगा वी और स्टार लगाइए। क्यों? या तो सेंटेंस में वी होगा या आई होगा, दोनों नहीं हो सकते बेटा। या तो वी होगा, आई, वी होगा तो सबसे आगे होगा, फिर तो इसको रेस्पेक्ट, फिर इसको रेस्पेक्ट। आई होगा तो पहले इनको, इनको फिर बाई। इसलिए रियल स्पीकर बाद में जाएगा, अपने साथ में बाकियों को नहीं घसीट सकता। इसीलिए अगर हम 231 रूल रट लेते हैं, रूल बना देते हैं ना कई टीचर, बेटा ये गलत है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है मेरे बच्चे। 231 रटना क्यों गलत है? क्योंकि 200 तो मतलब 2 सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन, फिर 31, एक, अरे एक में तो ये वी भी शामिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ने सोचा थर्ड पर्सन, फिर उसने सोचा फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन ये तो ठीक है, वो तो नो एरर करके आ जाता, जबकि ये तो गलत है। इसलिए रटना नहीं चाहिए बेटा कभी रूल को।
रटना नहीं चाहिएगा, तो वो चीज दिमाग में रखिएगा। हाँ, अरे हाँ विद इन था बेटा, विद इन था, खाली विद लिख दिया क्या मैंने? विद इन है मेरे बच्चे, विद इन, 2 दिन के अंदर अंदर विद इन। ठीक है, ठीक कर लो से। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो मेरे बच्चे, कि जब तक आप इस चीज को सोचोगे समझोगे, तो अगर आप खाली रूल रट के बैठोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये हुआ मेरे बच्चे, नॉर्मल स्टेटमेंट में आप पर्सन की जो पोजीशंस हैं, आप उन्हें, एक सेकंड रुकिएगा मेरे बच्चे, इसे चलाता हूं गर्मी, तो उन्हें आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आपने बोला सर ये काम हुआ आसान, हाँ बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियां आ गई, ठंड भाग गई। आइए मेरे शेर, अब देखते हैं इसका केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 में क्या आएगा? देखो भाई, केस नंबर 2 होगा मेरे लाल, अगर मैं कोई नेगेटिव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नेगेटिव टॉक, पॉजिटिव नहीं बेटा, कुछ घटिया हुआ है, तोड़फोड़ कर दी, किसी की पिटाई कर दी, चोरी चकारी कर दी, ठीक है, तोड़फोड़ मचा दी बेटा, किसी की पिटाई कर दी, ठीक है, चोरी चकारी कर ली, तो उसके लिए क्या करोगे आप? जब आप नेगेटिव टॉक को लिखोगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज क्या होगी बेटा, देखो, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बेटा अपनी गलती सबसे बाद में नहीं, अपना नाम सबसे पहले लो। भाई मेरे से गलती हुई थी, भाई आपसे भी हुई थी, और भाई उससे भी हुई थी। बेटा गलती सिरे से मानते चलो, यानी तूने की थी चोरी, उसने की थी चोरी, साले तू भी तो था, हाँ हाँ मैं भी। बेटा ये सभ्यता नहीं है। अगर गलती हुई है सबसे पहले अपनी मानो, भाई मेरे से भी गलती हुई थी, हाँ भाई आपसे भी हुई थी, हाँ और भाई उससे भी हुई थी। ठीक है, तो आप ये बोलोगे बेटा, तो सामने वाला एकदम शांत हो जाएगा कि भाई देख बंदा अपने से चालू कर। तो इसमें नहीं मेरी से हुई तो मेरी गलती, हर हमारी थी तो हमारी गलती, हमारी गलती थी, आपकी भी थी और सर उनकी भी। इसलिए मेरे बच्चे क्या होता है, अगर मेरी गलती थी तो मेरी, और हमारी थी तो हमारी, मैं तो बोल के चलूंगा। फिर आपकी हुई तो सेकंड पर्सन, यानी कि यू, आपसे हुई तो आपकी, और फिर मेरे बच्चे थर्ड पर्सन, अगर उनसे हुई तो उनकी। इसका मतलब भले ही तुम इसमें 123 रट्टा मार सकते हो, 1 2 3, क्योंकि इसमें ये दोनों साथ साथ है। इसमें ये नहीं है मेरे बच्चे कि मैं वी को बचाऊंगा, मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी है बेटा। ये नहीं कर सकते कि चापलूसी कर रहे हैं, अरे भाई हमारी भी थी, चापलूसी हो जाएगी बेटा। अगर मैं उसका पहले नाम और आपका बाद में आप पे आरोप लगाऊं, चापलूसी हो जाएगी। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। तो जब ये चीज है तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलो कुछ गलती देखते हैं। मैंने बोल दिया, देखना डन है, मैंने बोला यू, आई एंड शी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब बेटा उस लॉस, उस नुकसान के लिए हम जिम्मेवार। तो यार ये तो नेगेटिव बात है, आरोप है, मतलब भाई हम जिम्मेवार हैं उस नुकसान के। अगर जिम्मेवार हैं तो बेटा ये तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। पहले क्या आना था, मैं जिम्मेवार हूं, फिर वो और फिर शी, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। तो नेगेटिव बात हमें क्लास में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बात। तो नेगेटिव को नेगेटिव के हिसाब से ट्रीट करना बेटा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के हिसाब से ट्रीट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए सर। तो ये था बेटा पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब इन्हीं से रिलेटेड एक चीज और समझानी है मुझे, फटाक से कॉपी करो बेटा, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोलता हूं कि आपको साथ साथ कॉपी रखा करो। टाइम अप। आगे देखो बेटा, इसी के नीचे आपने लिखना है कंबाइंड पोजेशन। क्या? कंबाइंड पोजेशन। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कंबाइंड पोजेशन कैसे छाटते हैं। मतलब सर देखो बेटा, ही की पोजेशन हिज, शी की हर, दे की देयर, आई की माई, यू की योर। तो आपको सबकी पोजेशन पता है, लेकिन अलग 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 अलग। अगर इनमें मुझे मेरे बच्चे मुझे कंबाइंड पोजेशन भी दिखानी पड़ जाए तो मैं कैसे दिखाऊंगा, वो आपके लिए यहां पर एक समस्या का विषय बनेगा। जैसे बेटा यहां पर सपोज करो मैंने लिखा सब्जेक्ट, और यहां पर मुझे दिखानी है बेटा उनकी पोजेशन, तो वो कैसे दिखेगी उसको जरा पहचानिएगा।
बेटा जैसे आई सब्जेक्ट है तो आप 2 सेकंड में कहते हो सर आई की पोजीशन माई हो, लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं कहता हूं आई के साथ कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे आई के साथ कोई भी आ जाए, कोई भी में चाहे वो सेकंड पर्सन आ जाए, चाहे वो थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन दोनों आ जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई के साथ कोई भी आएगा तो वो अपने आप को जोड़कर क्या मानेगा, वी मानेगा। अगर वी मानेगा तो मेरे बच्चे उसकी पोजीशन क्या तैयार हो जाएगी, अवर तैयार हो जाएगी। यही तो होना चाहिए ना सिस्टमेटिक तरीका, ओवर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर, अभी समझाऊंगा। अगर यू होगा तो बेटा यू की पोजीशन क्या होगी, योवर होगी। अगर यू एंड आई होगा, अरे अवर, आई के साथ कुछ भी जोड़ोगे, चाहे यू जोड़ो, चाहे थर्ड पर्सन यू, आई के साथ ही जोड़ो, आई के साथ यू जोड़ो, आई के साथ शी जोड़ो, आई के साथ दे जोड़ो, आई के साथ इट जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, अवर हो जाएगा। अगर खाली यू हुआ मेरे बच्चे तो यू का योवर हो जाएगा। बहुत आसान काम हुआ, ठीक है। लेकिन अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। आपको एक लाइन गैप यहां छोड़ना है, एक लाइन गैप यहां छोड़ देना है, ठीक है, एक लाइन गैप यहां छोड़ देना है, और एक लाइन गैप यहां छोड़ देना है, ठीक है, और एक लाइन गैप यहां छोड़ देना है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 लाइन आप छोड़ दो। 5 लाइन छोड़ने के बाद एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला आई डिड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट, हिज बेस्ट, ठीक है, आवर बेस्ट, योर बेस्ट, हर बेस्ट इन द एग्जाम। भाई एग्जाम में मैंने डैश बेस्ट किया, किसका बेस्ट करूंगा भाई मैं, अरे मैं अपना बेस्ट करूंगा सर। अपना बोले तो माई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ माई आएगा, तो आई का माई, आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जाम। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे यूं हो जाए, यू एंड आई डिड डैश बेस्ट इन द एग्जाम। अब एग्जाम में ऐसे देगा, तो अब आपको कंबाइंड पोजीशन जो मैं बोल रहा हूं वो इसी को बोल रहा हूं। अब बेटा सब्जेक्ट कौन कौन हुआ, यू एंड आई। सो दोनों जब मिलेंगे, आई के साथ जो भी मिलेगा मैं उसको वी मानूंगा। अगर मैं उसको वी मानूंगा तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा लड्डू, अवर हो जाएगा। क्या होगा, अवर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पर ये भी दे दूं यू, हां, शी, हां, एंड आई डिड डैश बेस्ट इन द एग्जाम, तो आप बोलोगे सर अब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब मेरा सब्जेक्ट हुआ यू, शी एंड आई, लेकिन ये तीनों मिलकर क्या हुए, वी। तो यहां पर कंबाइंड जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, अवर। आपने बोला बिल्कुल सही कहा सर आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हुआ। लेकिन अगर यू हुआ तो योर, यू शुड डू डैश वर्क, ये से गलत है, यू शुड डू डैश वर्क ऑन टाइम। आपको डैश जो है काम समय पर करना चाहिए, तो किसी और के काम को प्रायोरिटी क्यों दोगे। अगर सब्जेक्ट है यू तो यू का क्या होगा, योर। तो ये तो हुई जी बातें बहुत आसान। लेकिन मेरे बच्चे क्या हो, अगर कॉपी करते रहना इनको, अगर यू एंड आई हो, अरे सर यू एंड आई तो सेम ही हो गया। अगर यू एंड ही हो तो यू एंड ही डिड डैश बेस्ट इन द एग्जाम। भाई साहब यहां फंसोगे आप, यहां फंसोगे, मुझे यकीन है आप इसका आंसर 100% गलत आंसर करोगे। क्या आएगा यहां, क्या आएगा यहां, यू एंड ही डिड डैश बेस्ट इन द एग्जाम। बेटा आप कौन, स्पीकर, हम अपने आप को क्या मानते हैं, आई। हम आपके अपने आप आंसर कैसे करते हैं, आई मानकर। तो यहां पर मेरा सारा प्यारा प्यारा बच्चा, सोना सोना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वो सारा का सारा बच्चा यहां देर आंसर करेगा, जो कि गलत है। आप लोगों ने भी देर किया, जो कि गलत है। इसका आंसर देने के लिए मुझे मेरे बच्चे आपको सिखाना पड़ेगा। कैसे सिखाना पड़ेगा, बात को बड़े ध्यान से सुनो। देखो मेरे पुत्र, देखो मेरे बच्चे, मेरे पास ये फोन है। अब बेटा ऐसा मान लेते हैं हमने मिलकर ये फोन लिया है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये फोन मैंने लिया है तो मेरा फोन है। अच्छा, ये फोन आपने और मैंने मिलकर लिया है तो हमारा फोन, हमारा बोलूंगा ना, आपने और मैंने मिलकर लिया है हमारा, आपने, उस लड़की ने और मैंने मिलकर लिया तब भी मैं हमारा बोलूंगा। अच्छा, ये फोन सिर्फ आपने लिया है तो मैं क्या बोलूंगा, ये आपका फोन है सर। ये फोन अगर मेरे बच्चे आपने लिया है तो मैं क्या बोलूंगा, ये आपका फोन है सर। चलिए बेटा जी, ये फोन आपने
और उसने मिलकर लिया है, और तुम मुझे कह रहे हो गुरुजी ये फोन देर का बना दो। अरे देर का मतलब होता है मेरे बच्चे, ठीक है, देर का मतलब हो रहा है उनका फोन है, तो तेरा कैसे हुआ पागल? अगर ये फोन मेरे बच्चे आपने और उसने मिलकर लिया है और तुम मुझे कह रहे हो देयर फोन, इसका मतलब ये हुआ ये फोन आपने और उसने मिलकर लिया और तुम मुझे कह रहे हो उनका फोन है, तो फिर तुम्हारा तो रहा ही नहीं। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? ये फोन आप लोगों का फोन है, आप लोग। तो होता क्या है मेरे बच्चे कि जब यू का है तो योर है, और मेरे पुत्र जब आप जोड़ रहे हो यूर ही, तो ये आप लोगों का है, तो यहां योवर ही रहेगा, क्योंकि योवर प्लूरल को भी दिखा लेता है मेरे पुत्र। तो यू एंड ही को जोड़कर बनेगा मेरे बच्चे योवर, देयर नहीं। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, अगर मैं यू के साथ फर्स्ट पर्सन जोड़ूं, फर्स्ट पर्सन जोड़ते ही तो वो तो फिर ओवर ही हो जाएगा। अगर मैं यू के साथ थर्ड पर्सन जोड़ दूं, कोई भी थर्ड पर्सन यू के साथ जोड़ दूं, तो बेटा वो देयर नहीं पैदा होगा, देयर में तो वो तुम्हारी चीज रहेगी नहीं मेरे पुत्र, वो योवर होगा। अगर देयर कह दूंगा तो तुम बाहर हो जाओगे, देयर का मतलब है कोई और थे वे। देयर क्या होता है पागल? ही या शी रहे होंगे, ही शीट रहे होंगे, तो तुम तो बाहर ही हो गए, तुम तो बाहर ही हो गए। वेरी गुड। इसीलिए अच्छा देखो मेरे बच्चे, अब अगर मैं आपको यह कहता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं ही का फोन है, तो आप बोलोगे हिज फोन है। मेरे बच्चे मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कहता हूं शी का फोन है, तो हर का फोन है। अगर मैं कहता हूं दे का फोन है, तो देयर का फोन है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं ही एंड शी का फोन है, तो दोनों का मिलकर फोन है, तो देयर फोन है। तो बेटा ये होगा ना, देयर का मतलब तो ये होता है पागल, या तो दे का देयर आएगा या दे का देयर आएगा, खत्म है, सिंपल हुआ। सर आप पंजाबी हो, मैं इंसान हूं बेटा, मैंने आज तक अपनी जात कभी कहीं नहीं बताई, ना मैं बताता हूं, चाहे मैं पंजाबी हूं, ठीक है, चाहे मैं पंजाबी ना हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और आप पढ़े लिखे बच्चों, इनसे बाहर आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है मैं कौन? आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं? किसी भी इंटरव्यू में मैंने बोला हो, कहीं भी जिक्र किया हो? मैं कभी नहीं जिक्र करता, ना करना चाहिए। एक शिक्षक को तो कम से कम इन चीजों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। क्या है वो नहीं बताना या बताना? अब मैं बोलो अब मैं पंजाबी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। पता है मेरे बच्चे, अगर आप ये फर्क रखोगे तो आगे जाके इंपैक्ट आप पे क्या आएगा? ये होता है आप कहां से हो, मैंने बोला बेटा मैं तो दिल्ली से ही हूं, मैं तो दिल्ली का हूं, ठीक, खत्म। आपकी आगे जाके पोस्टिंग कहां होगी पाजी? आपको पता है बेटा? आपको हो सकता है केरला में पोस्टिंग मिले, हो सकता है चलो आप पंजाब में कोई नौकरी कर रहे हो सकता है आप बिहार में कोई नौकरी कर रहे हो सकता है मुंबई में कोई नौकरी करने जाओ, आपको वहां, ठीक है, आपको वहां कौन लोग मिलेंगे? कोई अलग कास्ट हो सकती है, कोई अलग एरिया हो सकता है नहीं बेटा? चलो मैं साइड में हूं, कॉपी करो बेटा, फिर मैं बात जो बोल रहा हूं समझिएगा। कोई कास्ट हो सकती है, अलग नाम हो सकता है, बिल्कुल ना। भगवान ना करे आप बीमार पड़ गए, मदद तो आपकी वही दोस्त करेगा। इसलिए जो बातें अभी आपको लग रही हैं, क्योंकि आप घर पे रहते हो बेटा, आपको घर छोड़ना होगा जब आप नौकरी लगे, या कोई बच्चों ने अभी छोड़ दिया होगा, पीजी वगैरह में रह रहे होंगे, तो बेटा जो आपके साथ बच्चा रह रहा है वो आपकी बीमारी में वही आपकी मदद करता है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, वही आपको मोटिवेट करता है। तो एक सच्चे इंसान, एक सच्ची दोस्त को, ठीक है, आप प्लीज पहचानिए, क्योंकि ये जो समाज आपको जिस तरफ मोड़ रहा है ना, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फला कास्ट का है, ये फला कास्ट का है, अक्सर इंसान वो कास्ट भूल जाता है जब उसको जरूरतें होती है। सिर्फ उसको एक ही नजर आता है, पैसा चाहिए, तो अरे पैसा चाहिए, अरे ये इस कास्ट का, इससे ले लेगा पैसा, हाँ 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 ले लो, अरे कास्ट कहाँ है, पागल है क्या, अरे पैसे की जरूरत है, पैसा दे दे भाई, भूख लगी है खाना दे दे भाई। इसलिए जब भूख लगी होती है आप खाना लेते हो, खाना खाते हो, आप ये तक नहीं पूछते जो खाना बना रहा है वो कौन है। आप कैब करते हो, आप ऑटो करते हो, पेपर देने जाते हो, तो आप ऑटो वाले से कभी ये नहीं पूछते आप कौन सी जात के हो, क्योंकि आपकी गोल है आपको वहां जाना, और आप उससे बहुत प्यार से बात करते हुए चले जाते हो। बेटा ऐसे ही लोग जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है, और आबाद रहते हैं। जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट मिलता है, मैं तो सीधा हाथ मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ। बच्चे पैर छूते मिलते हैं, अल्लाह पैर छोड़ यार, गले मिल, आप लोगों ने बनाया है हम लोगों को, सो वो ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए जी, बाकी आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आप, अच्छा ये तो थोड़ा सोशल मीडिया ने जो है ना गड़बड़ कर दी कि यादव है तो यादव को वोट करेंगे, ठीक है, जाट है तो जाट को वोट करेंगे।
ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट करेंगे, वो चीजें से थोड़ा बाहर, जो भी अच्छा इंसान है उसको वोट करेंगे। आओ सर वापसी करते हैं। खैर चलो, अभी फिलहाल हमारा परम उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन दिलाना है आपको बस मुझे। कंबाइन पोजीशन आपके पास याद है बेटा, खत्म हुआ। कंबाइन पोजीशन और पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन खत्म। सर अब आपने अगला टॉपिक कहा था कि आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कराओगे, जिसे एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं बेटा, या इनका नाम हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी बोलते हैं। बेटा एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को, ठीक है, प्रोनाउंस भी बोलते हैं। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को जोर से बोल, जोर लगा के बोलना, उस पर और ज्यादा स्ट्रेस डाल के बोलना। जैसे मैं ये काम कर दूंगा, हाँ मैं खुद ये काम कर दूंगा, बात एम्फेसाइज हो गई, है ना। जैसे आप मेरे घर आए, ठीक है, या एक आपने टाटा टी का एड देखा है, मुझे बहुत प्यारा लगा था। उसमें एक टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट के घर जाते हैं, स्टूडेंट भी बड़ा हो चुका था, टीचर भी बूढ़े हो चुके थे। तो वो जब उनके घर जाते हैं तो स्टूडेंट कहता है, सर मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा, मुझे पता आपको चाय बहुत पसंद हुआ करती थी। तो वो अपने जो उनके घर काम कर रही होती है, जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, उनको वो मना कर देता है, अरे अरे आज दी आप खाना मत बनाओ, आज दी आप चाय मत बनाओ, सर आए हैं, मैं खुद उनके लिए चाय बनाऊं। ये होते हैं मेरे बच्चे, मैं खुद, खुद से ही, खुद ही, इस टाइप की जो बातें होती हैं बेटा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। मतलब ये प्रोनाउंस, ऐसे लिखना आपने, ये प्रोनाउंस सेंटेंस में, ये प्रोनाउंस सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं, यूज होते हैं। जिसका मीनिंग क्या है बेटा, खुद, मैं खुद ही आपके लिए चाय बनाऊंगा, मैं खुद से ही इस काम को कर लूंगा, इस तरीके का बेटा ये मीनिंग देते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये मीनिंग देते हैं, इस तरीके का। इनको बनाया कैसे जाता है, चलो बेटा जानते हैं। देखो, इनको हम बनाते हैं सेल्फ लगाकर। अगर आपको कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन बनाना है, मतलब आप सिंगुलर प्रोनाउन अगर आपको बनाना है तो इसके नीचे लिखिएगा सेल्फ, तो हम उसमें सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे बेटा कौन कौन से बनते हैं, माई सेल्फ, क्या बनेगा बेटा, हिम सेल्फ, क्या बनेगा, हर सेल्फ, और क्या बनेगा, इट सेल्फ, और क्या बनेगा, योर सेल्फ। अगर एक है तो योर सेल्फ, और योर सेल्फ के ऊपर आप लगा देंगे स्टार, क्योंकि इसको बताना है योर तो प्लूरल भी होता है, वो भी चीज, ठीक है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। दूसरा, अगर आप कोई प्लूरल प्रोनाउन बनाते हैं तो बेटा सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स। आप क्या करते हैं, ये तो हो गए सिंगुलर, आप करते हैं बेटा अवर सेल्फ्स। एक बनता है देमसेल्व्स और एक बनता है योर सेल्फ्स। इस पर भी आप लगा लेंगे स्टार, इसका मतलब ये सिंगुलर और ये प्लूरल दोनों में। अब एग्जाम में क्या क्या गलतियां आएंगी, सबसे पहली गलती यहीं पर बनेगी बेटा, सारी बातें बाद में बताऊंगा कैसे इनको यूज करते हैं, लेकिन गलती यहां बन जाएगी। जैसे आई शेल, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आई शेल डू दिस वर्क, आई शेल डू दिस वर्क, देखो सेंटेंस सही था, हाँ, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ की बजाय मैंने लिख दिया ऐसे पेपर में, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। माई सेल्फ से नहीं होता बेटा, माई सेल्फ होता है, मैं इस काम को खुद करूंगा, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, दे शुड डू दिस वर्क, उन्हें ये काम करना चाहिए, हाँ, देमसेल्फ, ऐसे दे दे, देमसेल्फ्स नहीं होता, सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ्स होता है,
तो मेरे पुत्र पहली गलती उनकी यही, पहली गलती यही। पहली गलती उनकी यही। ये हुआ सर, बहुत आसान हो गया। हर्षित बेटा एयरफोर्स में भी रैंक आए हैं तो बच्चा एयरफोर्स भी निकालता होगा। सीडीएस में भी रैंक मेरे बच्चे लेके आए हैं, सीपीओ में भी लेकर आए हैं, एंड सीजीएल में भी लेकर आए हैं, सीएचएसएल भी, एमटीएस भी, सारे पेपर में रैंक आ रहे हैं तो निकलता होगा ना बेटा, है ना। ये भगवान क्या करेगा तू बोल। बेटा आप कोई भी पेपर दे, आपको टॉपर बना दूंगा मैं इंग्लिश का। इंग्लिश से बेफिक्र रहो। मेरा चैलेंज है आपसे, आपका इंग्लिश में स्कोर जो है वो सभी सब्जेक्ट से ज्यादा होगा और सभी पेपर्स में इंग्लिश का रोल सबसे ज्यादा है। बेटा सीपीओ आने लग रहा है, सीपीओ में तो सिलेक्शन का मतलब ही इंग्लिश है। हर पेपर में, सीजीएल में मैथ से कई गुना ज्यादा इंग्लिश बढ़ के। इंग्लिश भाई सारा काम तो इंग्लिश में होना है, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं चलनी। भारत देश में तो ये हालत हो गई बेटा, इस बात को याद रखना। तो इंग्लिश कहां आएगी? आप बैंक का पेपर दे दो, आप सीपीओ दे दो, आप सीडीएस दे दो, आप एनडीए दे दो, आप एयरफोर्स दे दो, आप डी ट्रिपल एस भी दे दो। डी ट्रिपल एस भी का इंग्लिश का पेपर इतना शानदार आता है। आप सीपीओ दे दो, सीजीएल प्री हो, मेंस हो, सब कुछ खत्म करा के दूंगा। इंग्लिश का बाप बना दूंगा मैं तुम्हें, चिंता मत करो। लेकिन मेरे साथ मेहनत करनी है बेटा, ग्रामर पे भी, वोकैब पे भी, और फिर जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा उसमें तो मैं आपको मजे ही ला दूंगा। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। हमने इन चीजों को किया और हमारे लिए ये चीज बेहद ही आसान होगी। क्लियर है जी? तो आपने बोला हाँ सर, बड़ा मजा आ गया, चीजें एकदम शांत। अब दूसरी बात, अब ये हो गया आपको इसका इंट्रो समझ आया, हाँ इनका मीनिंग भी समझ आया, मतलब ठीक है। आई अब इसके नीचे कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो याद रखिएगा बेटा। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि ये जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस की क्या खासियत होती है? एम्फेटिक प्रोनाउंस, हाँ एम्फेटिक प्रोनाउंस सेंटेंस में ऐसे लिखना बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउंस सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं, हाँ किए जाते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। पहली बात, करने के लिए। कौन? जिस, ऐसे लिख ले, जिसके लिए, जिसके लिए आए हैं उसके तुरंत बाद या सेंटेंस के अंत में। मतलब इनकी पोजीशन कहां होगी बेटा? इनकी पोजीशन कहां होगी? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एम्फेसाइज द सेंटेंस एंड दे आर यूज्ड जस्ट आफ्टर इट्स प्रोनाउन और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो या तो जिस वर्ड के लिए आए उसके तुरंत बाद, या तो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आप याद रखें, इसी के नीचे लिखना है। सपोज करो यहां आप वो वर्ड लिख रहे हो जिसके लिए आप यूज कर रहे हो, हाँ उनके तुरंत बाद या एट द एंड, और लिख लो, और एट द एंड। ये दो ऑप्शन है बेटा इसके। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट just after the word or at the end of the statement। ठीक है, cool। आई इंग्लिश में जिनको लिखना है वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नाउ यू कैन राइट इट just like this, or you can say emphatic pronouns are used to emphasize the statement just after the word or at the end of the statement। आगे देखो कैसे, देखो
भाई मैंने लिखा आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, ये क्या हुआ? नॉर्मल वे। ये एक नॉर्मल तरीका हो, सामान्य तरीका बेटा, सामान्य तरीका हो। अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो एक सामान्य तरीका, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। क्या करता मैं? आई शैल डू दिस वर्क, नॉर्मल वे बेटा, मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। क्या सेंटेंस गलत है? ऐसे सही है, मैं इस काम को करूंगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसमें माई सेल्फ जोड़ता हूं तो या तो उसके तुरंत बाद जोड़ूंगा बेटा, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा। अब आपने यहां ये माई सेल्फ जोड़ा, एक बात बताओ, इस माई सेल्फ की जरूरत थी या एक्स्ट्रा यूज हुआ? एक्स्ट्रा यूज है, जरूरत नहीं थी बेटा, एक्स्ट्रा यूज है। ठीक है, जरूरत नहीं है माय डियर, ये एक्स्ट्रा यूज है। तो हमने क्या बोला? आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो इससे बात क्या हो गई? एम्फेसाइज। इसलिए बेटा ये बात हो गई एम्फेसाइजिंग वे। ये नॉर्मल वे था तो इसको हम बोल देते हैं मेरे बच्चे एम्फेसाइजिंग वे, जोर लगा के बोलने का तरीका, एम्फेसाइजिंग वे। मैं खुद इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आसान हो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आपने बोला सर ये तो बहुत ही आसान काम है। या फिर मैंने देखो क्या बोला, मैंने कहा है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं बेटा, जरूरी नहीं होता। आप इसको हटाओगे बात साधारण हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा बोलना हो रियल लाइफ में, मैं खुद करूंगा इस काम को, तो आप बात को एम्फेसाइज बोलो, चिंता मत कर, मैं खुद संभालूंगा इस मामले को, ये बात है। अच्छा, और एक और मैंने क्या बोला, या तो ये जिस वर्ड के लिए आए उसके तुरंत बाद या सेंटेंस के अंत में। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, या माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क। पेपर में दोनों के दोनों ही नो एरर है, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे बोल दो या आप ऐसे, दोनों के दोनों तरीके आप कर दें। ठीक है, सो दिस इज द, आई के साथ विल भी आता है सर, बिल्कुल आता है, विल भी आता है, शैल भी आता है, वो बाकी काम है मेरे बच्चे मॉडल का यहां का। ठीक है, बेटा प्रभात सीबीओ से पहले सिलेबस होगा, ठीक है, चिंता ना करो, आपके सारे मेन टॉपिक हो जाएंगे, और एक दो बचेगा वो वीओडी से आप देख लेना, कोई टेंशन। जल्दी करना है तो आप वीओडी से करो, कोई टेंशन, पढ़ लो बस। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, ये जो माई सेल्फ होता है ये जरूरी होता है या एक्स्ट्रा लगाया जाता है? एक्स्ट्रा लगाया जाता है, क्यों? ताकि बात एम्फेसाइज हो जाए। तो इस सुपरफ्लो से नहीं बनता बेटा, ये एक्स्ट्रा लगाया जाता है। कहां कहां या अब पेपर में खुराफात यही तो हो देगा, ऐसा लिख देगा आई शैल डू माई सेल्फ दिस वर्क, तो इसकी प्लेसमेंट गड़बड़ कर देगा, वो तो गलत हो जाएगी। इसी के नीचे अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, यहां तक हो गया ना कॉपी? इसी के नीचे अगला एग्जाम्पल लिखो। अगर पेपर लिख दे बेटा आई शैल माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई शैल माई सेल्फ डू दिस वर्क, तो बताओ इसकी प्लेसमेंट सही है या गलत है? गलत है सर, या तो ये इसके बाद आना था या सेंटेंस के अंत में आना था, तो ये यहां पर हो जाएगा पेपर में एरर। तो इस तरीके से बेटा इसकी प्लेसमेंट पर वो गलती दे देगा। आसान काम हो गया? आपने बोला सर बेहद आसान काम हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट इसका ये, या तो पेपर में एरर ऐसे आएगा बेटा, या पेपर में एरर इस बेस पर आएगा, और कोई नहीं, या तो इस पर बेस पर एरर देगा या इस बेस पर। अब रहस्य खोलते हैं इन भाई साहब का, योर सेल्फ और योर सेल्फ। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे इसी पर है। तो दो एरर कैसे आएंगे पूछ लिया मैंने, वेरी गुड। इससे एरर कैसे आएगा मेरे बच्चे? या तो एरर ऐसे आएगा, या इस पर तो एरर नहीं बन रहा, नो एरर नो एरर नो एरर, तो इस पर एरर कैसे आएगा? इसकी पोजीशन को लेकर आएगा कि ये एक्स्ट्रा होता है, और ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो,
होगा तो एक्स्ट्रा होगा और उसकी पोजीशन आपको ध्यान रखनी है जो मैंने बताई। नेक्स्ट एक एरर और बनता है बेटा इस पे, क्या देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पता है योर सेल्फ होता है मेरे बच्चे सिंगुलर, वर्सेस चलो इसकी लड़ाइयां लड़ते हैं योर सेल्फ से। बेटा जो योर सेल्फ होता है वो होता है प्यूर, वो क्या होता है प्यूर। तो सर जब मुझे पेपर में पता ही नहीं सिंगुलर आएगा कि प्लूरल, तो दोनों सही है मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे मैंने बोला यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क योर सेल्फ या योर सेल्फ, बेटा दोनों सही है। मुझे क्या पता सामने वाला एक से बात कर रहा है या सामने वाला ज्यादा से बात कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो ये बोलूंगा और किसी एक बच्चे को बोल रहा हूं तो ये बोलूंगा, तो क्या पेपर में मुझे सपने आएंगे एक को बोल रहा है या दो को? सर नहीं, नहीं पता चला जाएगा। अब अगर नहीं पता चलेगा तो बेटा दोनों सही है, लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ चाल खेले और आपको बता जाए, कैसे बता जाए बेटा, एग्जामिनर ने एक सेंटेंस दे, देखना अब मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर ने बोला ही सेड टू द स्टूडेंट, ही सेड टू द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट को कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क योर सेल्फ। मेरे बच्चे ऐसे चाल खेल लेगा एग्जामिनर तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपने ये पढ़ा बेटा, उसने उस स्टूडेंट को कहा, किसको कहा बेटा, स्टूडेंट को कहा, तो कितने स्टूडेंट है वहां, एक ही है, तो ये यू उसने कितने को कहा, एक कर ही कहा, एक कर ही कहा, तो भैया जी ये आएगा योर सेल्फ। बेटा इस बात का ख्याल रखना, अगर यहां स्टूडेंट्स होता तो क्या योर सेल्फ सही होता। एक बात बताओ मेरे बच्चे, उसने कहा, देखना अब एक अगला सेंटेंस, शी सेड टू द गर्ल्स, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, यू पेंटेड द कार योर सेल्फ, तुमने खुद से ही वो गाड़ी पेंट की थी। अच्छा किसको कहा गया मेरे बच्चे, गर्ल्स, लड़कियों को कहा गया, तो क्या हुआ प्लूरल, तो योर सेल्फ नहीं योर सेल्फ। आसान हुआ बेटा। आगे देखिए, अगर मेरे बच्चे ये दे दे पेपर में बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कुछ ऐसा दे दे, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क, शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, आप सभी को अपना काम, ठीक है, खुद से करना चाहिए, आप सभी को अपना काम खुद से करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें ले रहा है, इसमें कह रहा है ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, बिल्कुल नॉनसेंस हुआ मेरे बच्चे। यहां पर क्या लग रहा है छुटकू, योर सेल्फ होना चाहिए सर, योर सेल्फ नहीं होना चाहिए। एक एरर इस पे बनेगा, तो कितने एरर आ सकते हैं इस पे, तीन तरीके से एरर आ सकते हैं और कुछ भी नहीं, ये तो छोटा सा प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं बेटा एम्फेसाइज करने के लिए, जिसके लिए आएंगे उसके तुरंत बाद या एट द एंड। कैसे, वो सारी जानकारी आपने, मीनिंग क्या होता है इनका वो, ये एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब ये नहीं कि इनको सेंटेंसेस से हटा दोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, नहीं, हटा दोगे तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, लगा दोगे तो सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाएगा बस। तो पेपर में लगा हुआ है तो हम खुद से थोड़ा ना उंगली करेंगे हटा दो हटा दो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो बेटा मैं इस काम को करूंगा और मैं खुद इस काम को करूंगा, इस बात में दिन रात का फर्क है, इस बात में दिन रात का फर्क है, ठीक है। अब एक बताओ, एक बंदा ऐसा है जो भाई साहब कभी चाय नॉर्मली बनाता नहीं है और वो बंदा कह रहा है मैं खुद चाय बनाऊंगा आज, तो नॉर्मली वो नहीं बनाता भाई। हर एक बंदा कह रहा है मैं खुद चाय बनाता हूं, मतलब वो किसी की दूसरे की हाथ की नहीं पीता चाय। तो दोनों बातों में बड़ा फर्क है, तो ये सुपरफ्लुअस नहीं होते बेटा, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। करो मेरे बच्चे को भी। नो कमेंट्स प्लीज,
कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग कितने दिनों में होता है, कोई भी इंट्रो क्लास देखें बेटा, कोई भी ऐसी कमेंट्स वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, वरना बाकी बच्चे गोली मार लेंगे खुद को। ये क्या बकवासबाजी है, डेली पागलों की तरह सर यही कहते रहते हैं सिलेबस तब होगा तब होगा। मैं पागल कुत्ता हूं क्या बेटा, डेली क्लासेस में यही बताऊंगा है? तुम्हारी बेशर्मी की तो हद है। एक गधे में भी इतना दिमाग होता है कि जब भी आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो पहली क्लास से देखा जाता है, और चौथी पांचवी क्लास में आके क्लास नहीं देखी जाती है। और आप इतने समझदार बच्चे हो तो अपनी खोपड़ी दौड़ाओ, क्या लिखो है क्या नहीं। इंट्रो क्लास देखिए पहले, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी वाली, उसके बाद बाकी क्लासेस देखिए। तुम्हारी तो हालत, बहुत बीमार आदमी हो बेटा दिमाग से तो। ये हरकतों से नहीं चीजें जाती। बी सीरियस बेटा, माँ बाप का कीमती पैसा आपने बैच में लगाया है, तो प्लीज बी सीरियस। और ये सीरियसनेस नहीं है आपकी कि बीच में आके आप बैठे हो। और आपकी सहूलियत के बता दो बेटा, एक बैच में हजारों बच्चा होता है। अगर वो ऐसे ऐसे कमेंट करके पूछेगा तो जो बच्चे डाउट पूछ रहे हो तो खत्म ही हो जाएंगे। एम्फेसाइज मतलब बेटा जोर लगाना। यू प्लस थर्ड पर्सन योवर कैसे हो, तो अभी अभी तो बताया बेटा, पीछे बता क्या है। अगर कोई चीज आपकी और दूसरों की तो वो आप लोगों की चीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे उनकी है, उनकी तो फिर आपकी रही ही नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, योर सेल्फ आप यहां पे भी लगा सकते थे ऑल ऑफ यू के बाद, बिल्कुल बेटा। और जी ठीक है। अवर का तो मतलब हमारा हो गया, तो उसमें आई भी हो जाएगा, लेकिन उसमें तो यूर ही है। अब तुम और कोई और मिलकर गाड़ी ले और मैं कहूं ये गाड़ी हमारी है, तो मान लोगे क्या तुम? हैं? तुम्हारे पापा तो फिर लाल बना देंगे तुम्हें कूट कूट के। एक बात बताओ, कोई जमीन यू ने और ही ने मिलके ली और तू मेरे को कह रहा है कि वो जी जमीन हमारी है, तो ये ऐसी तैसी कराए दोनों? तूने अपना पैसा लगाया नहीं और बोल रहा है हमारी है। वो बोलेंगे हम क्या है झंडू बाम बैठे हुए हैं भैया, क्या बोलेंगे? हैं तू तो कमाल का लौंडा है। अब बेचारों ने करोड़ों की जमीन ली उन्होंने, तू कह रहा हमारी है भैया जमीन है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ जी बेटा, प्रोनाउन से कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, ये स्कूल का पेपर नहीं है सुसु जाना है पोटी जाना है। यहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते छोटे, किसी भी टॉपिक से कितने भी आ सकते हैं। हो सकता है सारे ग्रामर के क्वेश्चन प्रोनाउन से आ जाएंगे, क्या कर लेगा? स्कूल नहीं है लड्डू ये, ऐसा थोड़ा ना बेटा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक छोड़ के चले जाओ। 12th क्लास नहीं है छुटकू, ये कंपटीशन की दुनिया है बाबू। यहाँ एक एक नंबर पे सिलेक्शन रहते हैं, पॉइंट से सिलेक्शन रहते हैं, तो टॉपिक से मेरे बच्चे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो जी लड्डू, अब हेडिंग डालो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं गुरुजी ये? देखो बेटा जी, ये दिखते तो सेम है, ये दिखते तो सेम है बेटा। कैसे सेम दिखते हैं? ये दिखते हैं कि जब आप या तो सेल्फ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं बाद की बात है, ये सेम है बेटा। मतलब माई सेल्फ, अच्छा सर, हिमसेल्फ, साथ साथ कॉपी करना बेटा। हर सेल्फ, कोई छोटा बच्चा है तो वो बोलेगा इट्स सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। क्या है कहानी वो मैंने समझा। अरे गुरुजी ये तो सेम दिखते हैं, फिर इनमें उनमें क्या फर्क है? अभी पता चलेगा बेटा क्या फर्क है। इन दोनों में दिन और रात का फर्क है बेटा। कैसे? देखो, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, समझते हैं ये होते क्या है गुरुजी। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब है, इनका मीनिंग भी वही है बेटा, खुद, खुद को, खुद, खुद को, मतलब वही खुद, खुद को फलाना ढिमकाना, सेम है मीनिंग। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किससे बने? रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन से।
तो कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, एक बात को दो तरीके से समझना बेटा। सपोज करो यहां पर बनानी है, ये ड्राइंग बनानी है बेटा आपने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं समझने के लिए ड्राइंग बनानी। ये मैंने एक आदमी बना दिया। अब ये आदमी जो बनाया है ये रियल पर्सन है। कैसा पर्सन है बेटा? रियल पर्सन। ठीक है भाई, जो आदमी है वहां। हाँ मेरे पुत्र, जब रियल पर्सन है, हाँ, और ध्यान से देखिएगा, इसके सामने एक मिरर है बेटा यहां। डन है। जब ये रियल पर्सन इस मिरर में देखेगा तो इसे कौन नजर आएगा? ये रियल पर्सन नजर आएगा या इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा? मतलब अगर मैं खड़ा हूं, अगर यहां रोहन खड़ा है तो शीशे में रोहन को रोहन नजर आएगा या रोहन का रिफ्लेक्शन नजर आएगा? तो बेटा इसको यहां नजर आएगा अपना रिफ्लेक्शन। मेरे बच्चे, यही बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। ये बन गया इसका, तो मैंने शीशे में खुद को देखा था। दूसरी बात, एक और ड्राइंग बनानी बेटा। ये कौन है? रियल पर्सन। जब ये रियल पर्सन यूज हो गया, हां, और सेकंड टाइम ये खुद की बात करे, खुद की बात अगर ये करेगा तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो। जैसे उसने खुद को चाटा मार लिया, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, उसने खुद को जहर दे दिया। ठीक है, उसने खुद को एडजस्ट कर लिया, इस टाइप की बात है। तो बेटा वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे यूज होता है। तो ये बात को एम्फेसाइज नहीं करता बेटा, ना 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 ना, ये तो बात में मीनिंग रखता है, एम्फेसाइज नहीं करता है बात को बेटा। इसको नहीं हटा सकते सेंटेंस में, इसको हटाओगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाए। तो ये रियल पर्सन है जो खुद की बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। चलो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो आज तक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पढ़ा है मुझे पता है, घबराना नहीं, मुझे पता है। मतलब सर आपको कैसे पता? जिन जिन बच्चों ने ये कहीं भी पहले कोचिंग वोचिंग की होगी ना, ठीक है, या जो देखो जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके तो बारे नहीं आ रहे हैं, वो सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग किताब विताब रट्टा मार लिया ना, उन्होंने रट लिया ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, स्वाहा। उन्होंने बोला वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। ठीक है, ऐसे रटा है ना। इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। नहीं बेटा नहीं, आप ऐसे मत रटो, उसको सीखना पड़ेगा, वरना ऐसे रटोगे तो पेपर में कैसे पास होगे? घूम के क्वेश्चन दे दिया तो। जरा बात को समझो, जब एक रियल पर्सन है वो शीशे में देखेगा तो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब इसका एक एग्जांपल आपके पास, गर्मा गर्म एग्जांपल है बेटा। देखो पहले कॉन्सेप्ट, अगर कोई बंदा ये बोले आई सॉ मी या आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, शीशे में मैंने मुझे ही देख डाला। बेटा एक बात बताओ, ये कौन हुआ? रियल पर्सन। अब इस बंदे ने शीशे में देख लिया किसको? रियल को। भाई कैसे हो गया? दो दो जगह आई कैसे खड़ा हो जाएगा? दो दो जगह आई कैसे खड़ा हो जाएगा? गलत है ना बेटा, गलत है ना, गलत नहीं हो जाएगा। दो दो जगह रियल इंसान कैसे हो जाएगा? आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा। ये है, मैंने शीशे में खुद को देखा। बात समझ आती, ये ठीक है, ये सीखे। डन है। अब देखो, अब मैंने बोला बेटा, अब मैंने एक और सेंटेंस बोला, मैं भाई खुद के लिए पे कर दूंगा, तू मत दे मेरे पैसे। तो उस बंदे ने बोला, देख, आई विल पे, आई विल पे फॉर, आई विल पे फॉर मी, या आई विल पे फॉर माई सेल्फ। भाई मैं खुद के लिए पे करता हूं।
अब एक बात बताओ, मैं मेरे लिए पे कर दूंगा, इसका मतलब तुम यहां रियल पर्सन हुए। हाँ। और बेटा तुम पे करोगे एक और इंसान के लिए, वो भी रियल है। अरे तुम दो जगह रियल कैसे खड़े हो गए? गलत। तो आपको बोलना चाहिए था, भाई मैं खुद के लिए पे कर दूंगा, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे कर दूंगा। आप ये नहीं कर सकते आई विल पे फॉर मी। ठीक है, करेक्ट। तो मेरे दोस्त ये आपने, अच्छा बेटा दूसरा देखो, दूसरा देखो पुत्र जी, अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं वी इंट्रोड्यूस्ड, वी इंट्रोड्यूस्ड अस या आवर सेल्व्स, या आवर सेल्फ इन द क्लास, क्लास में हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, तो भाई हम लोग तो यहां रियल हो गए, ये तो हो गए रियल। अब हमने क्लास में रियल को ही, अरे हम दो जगह रियल कैसे हो जाएंगे? तो हमने क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बोलोगे बेटा आवर सेल्फ भी नहीं होता। वेरी गुड। ठीक है, टू द क्लास, इंट्रोड्यूस टू द क्लास, इन द क्लास के बजाय टू का मतलब हो जाएगा बच्चों को, तो इंट्रोड्यूस टू द क्लास लिखो बेटा, इन द क्लास को तो नहीं, टू द क्लास, टू प्रपोर्शन का मीनिंग हो जाएगा क्लास को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनसे बोलचाल बातचीत की अपने बारे में बताया हम लोगों ने। तो बेटा ऐसे करो। अच्छा अब एक बात देखो, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अब आपको समझ आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कब जरूरत पड़ती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तब जरूरत पड़ती है जब वहां को रियल नहीं हो सकता बेटा, वहां रियल लिख दोगे तो वो नॉनसेंस प्राप्त हो जाएगा, नॉनसेंस आपको लगेगा ये तो सर नॉनसेंस हो गया, ये कैसे हो सकता है, उसी सेंटेंस में उससे रिलेट करोगे, तो आपको ऐसे पेपर में पहचानना होगा। पहली बात। दूसरी बात, एक और गहराई वाली जो मुझे बतानी है, वो उस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? सर अगर मैं वहां खुद की बात ना करके किसी और की बात करूं तो कर ले, मेरे को क्या है? मतलब जैसे बेटा अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, आई विल पे, आई विल पे, हाँ देखना भाई देखना, ध्यान से सुनिए मैं क्या जादू करने वाला हूं। आई विल पे फॉर ही, मतलब आई विल पे फॉर हिम या आई विल पे फॉर हिमसेल्फ, बताओ ऑप्शन ये है, आई विल पे फॉर हिम या आई विल पे फॉर, ठीक है, हिमसेल्फ, क्या आएगा बेटा? आई विल पे फॉर हिम या आई विल पे फॉर हिमसेल्फ। देखो बेटा यहां कौन है? आई, या तो मैं खुद के लिए पे करूंगा, ठीक है, या मैं किसी और के लिए पे करूंगा, तो आई विल पे फॉर हिम, हिमसेल्फ क्यों नहीं आया? अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, रियल बंदा नहीं आया, रिफ्लेक्शन आ गया। मेरे बच्चे रिफ्लेक्शन के लिए रियल का होना जरूरी है, तो वहां हिमसेल्फ कैसे आ सकता बेटा जब ही नहीं आया? तो ही विल पे फॉर हिमसेल्फ हो जाता। वेरी गुड, आई विल पे फॉर हिम, तो अगर मैं खुद के लिए पे करूंगा तो आई विल पे फॉर माई सेल्फ, अगर मैं उसके लिए पे करूं आई विल पे फॉर हिम, तो जरूरी थोड़ा ना है वो कोई और आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं बोल दूं आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द क्लास, मैंने क्लास को खुद को इंट्रोड्यूस किया, आई इंट्रोड्यूस हिम टू द क्लास, मैंने उसको क्लास को इंट्रोड्यूस किया, तो कोई और भी तो हो सकता है। बिल्कुल जरूरी है क्या मैं अपने आप को ही क्लास को इंट्रोड्यूस कराऊं? मैं अपने दोस्त को क्लास को इंट्रोड्यूस करा सकता हूं, मैंने एक दोस्त को बुलाया इंट्रोड्यूस करा रहा। हम कई बार सिलेक्टेड बच्चे को बुला देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऐसा भी तो होता है बेटा, हम सिलेक्टेड बच्चे को बुला देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे आपसे मैंने मिलवाया भी, और रैंक 6 को शायद आपसे मिलवाया था, अभी रील भी डाली थी आप, 1 था सीपी और रैंक 1 जब आया था, अच्छा उस टाइम तो शायद बैच नहीं था आपका, तब मिलवा, तो बेटा वो क्या इंट्रोड्यूस ही तो कर रहा हूं मैं उसको, तो खुद को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पुत्र, या बाकी को भी कर सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना, वहां पर वो आ गया तो कोई और नहीं आएगा। अब अगर अगर टीचर आपको ये रटा के चल रहा था कि ये वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव जोड़ो, उस बेवकूफ को पता होना चाहिए, अगर पेपर में ऐसे दे दिया तो बच्चा तो हिम को काट के माई सेल्फ करके आ जाएगा। अरे मेरे बच्चे तू हिम को काट के अगर माई सेल्फ करेगा तो इस बात का अलग मीनिंग है और इस बात का अलग मीनिंग है। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द क्लास, मैंने खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, तो बेटा मैंने खुद को ही इंट्रोडक्शन दिया इसमें, भाई मैं कौन हूं, इसमें मैंने हिम के बारे में बताया होगा ये कौन है, तो ऐसी की तैसी कुछ भी आ जाए वहां,
फिर क्यों रट्टा मरा रहे हो? बच्चे को तो दिमाग में यही लग जाएगा ना मेरे बच्चे की भाई सिर्फ इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव ही आएगा, बाकी कोई आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको चीजों को सोच के चलो। मोनू में रट्टा बेटा कहां आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ऐसी की तैसी कहीं भी लगाओ, जहां आपका मन, जहां वो सही लग रहा है। जहां आपको खुद ही बोलना है, उसने खुद को थप्पड़ मारा तो वो खुद को भी थप्पड़ मार सकता है। उसने रोहन को थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा था सर, ये भी तो हो सकता है। मैंने खुद को थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैंने उनको थप्पड़ मारे, कुछ भी तो हो सकता है। फिर क्यों रटना है मेरे बच्चे, क्यों रटना है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या देखा बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये, अच्छा एक बात बताओ, मैंने खुद को और उसको क्लास को इंट्रोड्यूस किया, दोनों को क्या हो तब क्या कर लोगे भाई? एक बात बताओ बेटा, आई इंट्रोड्यूस हिम एंड माई सेल्फ टू द क्लास, क्या उखाड़ लोगे? अरे ये भी तो हो सकता है बेटा। अच्छा कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक इंसान ने ठीक है अपने बच्चे को और खुद को जहर दे दिया, तो लिखते ना ही पॉइजन्ड हिज सन एंड हिमसेल्फ। तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, दोनों हो जाए। जब आपको ऐसी बात बोलनी हो, मैंने खुद को और अपने दोस्त को ठीक है ना क्लास को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है मेरे शेर। हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? इसीलिए आप दिमाग में दौड़ाओगे इन बातों को तो आपको ये समझ आएगा, अच्छा गुरुजी ये मामला है, तो बेटा उसको सीखो ना। मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां लगाओगे? जहां मीनिंग देगा सर। सो बेटा जब आप मीनिंग निकालोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो ही आप कंफर्टेबल रहोगे, मीनिंग नहीं निकालोगे तो आप तो पागल हो जाओगे कहां है क्या नहीं। ठीक है चल, अब ये वाला देखो, इस कॉन्सेप्ट से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हुए ना आपको। अब आगे देखिएगा बेटा, अब आगे देखिएगा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझो। सर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, हाँ, उनकी पोजीशंस क्या होती है? पोजीशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बेटा जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन आपने कहा जिसके लिए आएगा उसके तुरंत बाद आएगा, एंड में आएगा। अच्छा इसकी खासियत देखो मेरे बच्चे, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, जरूरी होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन तो एक्स्ट्रा पढ़े थे, एम्फेसाइज कर दो, तू इनको हटा के देख, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। आई विल पे फॉर, क्या किसके लिए पे करेगा? रोहन के लिए, सोहन के लिए, उसके लिए या खुद के लिए? लिख तो सही, लिख तो सही। कहता है अच्छा ले, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के मीनिंग का हिस्सा है, आप उसको काट कर बाहर नहीं फेंक सकते। एम्फेटिक प्रोनाउन हम तो एक्स्ट्रा हैं सर, तो उनको हटा दोगे तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, गलत नहीं होता। हटा दे तो सिंपल हो गया, लगा दे तो एम्फेसाइज हो गया, तुरंत बाद या एट द एंड। लेकिन मेरे बच्चे इनकी पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले तो याद रखना इनको हटा नहीं सकते, हटाते ही सेंटेंस गलत। दूसरा इनकी पोजीशन क्या होगी? इनकी पोजीशन जानने के लिए पोजीशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ एंड याद रखना, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पढ़ना होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा। आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया आज तक, आज ध्यान दोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, वो तेरी ये था। देखो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं? सबसे पहला इसी का पार्ट है बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मतलब एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, काटगदा काटगदा काटना, ऐसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं। ना मुन्ना ना ना ना, सब्जेक्ट नहीं मेरे बच्चे, सब्जेक्ट के रूप में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? हम तो बोलते हैं सर, माई सेल्फ इज जयदीप बोलते हैं सर हम। गलत होता है, गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि बेटा जी जब आप ये बोल रहे होते हो, जब आप ये बोल रहे होते हो सब्जेक्ट, इसका मतलब रियल नहीं आया, उसका रिफ्लेक्शन आ गया, बाबा चमत्कार हो गया, ये नॉनसेंस हो जाएगा। जैसे बेटा देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल क्लीन दिस रूम,
ही विल क्लीन दिस रूम, वो इस कमरे को साफ करेगा। बिल्कुल सही है। तुमने लिख दिया हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, मैंने बोला हा हा हा। क्या मजाक है, क्या मजाक है बेटा। सर हिमसेल्फ इस कमरे को साफ करेगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, रिफ्लेक्सिव ही आएगा। हाँ सर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो, सर देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बेटा रिफ्लेक्शन काम करेगा क्या? अरे रिफ्लेक्शन काम कैसे कर देगा भाई, रियल इंसान काम करेगा। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सर ही हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, तो मेरे पुत्र तो बहुत ही प्यारा है, डेली नहाता भी है, तो तुझे एक बात पता होगी, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है मेरे लाल मेरे हरे मेरे गुलाबी, अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया यहां तो, ये ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन मैंने कहा था क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, आप इसको हटा दो तब भी सही है। ही विल क्लीन दिस रूम या ही हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम, हाँ लेकिन हिमसेल्फ विल क्लीन दिस रूम तो नहीं होगा ना, तो ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज होता। और आज के बाद मत बोलना माई सेल्फ इज फलाना ढिमकाना। हाँ स्पोकन में चलता है बेटा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर फॉलो नहीं करती है, तो कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या मतलब गलतियां होती हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वो गलत है, लेकिन स्पोकन में चलता है। तो आप स्पोकन में बोल दिया करो दोस्ती यारी में माई सेल्फ जयदीप, हम तो इतना ही बोल देते हैं माई सेल्फ जयदीप माई सेल्फ जयदीप, लेकिन गलत है, तरीके से अवॉइड करो। इंटरव्यू में कभी मत बोलना, इंटरव्यू में लोचे उल्फत हो जाएगा। बाकी जानकारी के लिए स्पोकन बैच लो, स्पोकन की बातें नहीं करनी, हमने यहाँ पेपर निकालना है। सो याद रखना ग्रामर के हिसाब से गलत है, और ग्रामर से बिल्कुल सही कह रही है, किसी का रिफ्लेक्शन काम कैसे कर सकता है। ठीक है विल दिस, अरे वर्क लिख दिया, रूम 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 रूम, काम को तो साफ मत करो, कमरे को कर दो। ला 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 ला, तो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन मेरे बच्चे ये गलत। आया भी मजा? ठीक है। अब आपने देखा अच्छा सब्जेक्ट के रूप में नहीं तो क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ए मुन्ना इधर आ मेरे बच्चे, बीबा बीबा बीबा। आपको पता है जब आप एक वर्ब लिखते हो और उस वर्ब को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो उस वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हाँ सर, हाँ हाँ आता है सर आता है। पगले वो ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हाँ के रूप में आ सकते, या ऐसे लिख दो ना यार, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पता है आपको, जब इतनी देर से तुम यहां मजे लेने लग रहे हो, आई इंट्रोड्यूस हिम टू द क्लास, तो किसको इंट्रोड्यूस किया, हिम, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, ही क्यों नहीं लिखा, सर ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा ना। तो देख मेरे भाई, जब आप एक बात ये लिखते हो, सपोज करो आई, ध्यान से सुनना, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द क्लास, मैंने आई इंट्रोड्यूस ही या हिम टू द क्लास, तो मैंने उसको क्लास को इंट्रोड्यूस किया, तो आप पता है क्या बोले थे, आप बोले थे गुरुजी हिम आएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, हाँ और वर्ब के बाद ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हिमसेल्फ क्यों नहीं आया गुरुजी, यहां रिफ्लेक्शन नहीं है, रियल का रिफ्लेक्शन हो। लेकिन जब आप ये लिखते हो मेरे बच्चे, आई इंट्रोड्यूस्ड मी तो नहीं हुआ, क्योंकि दो जगह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मतलब रियल कैसे हो सकता है, तो आपको यहां माई सेल्फ लिखना पड़ेगा, माई सेल्फ टू द क्लास। तो ऑब्जेक्ट का काम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस करता है प्रोनाउन का, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम तो इसने किया ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, सर ऑब्जेक्ट का काम तो मी हिम ये करते हैं, लेकिन इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इंट्रोड्यूस क्या हुई बेटा, वर्ब हुई, क्या ये रियल रियल हो जाएगा, नहीं, इसका क्या आएगा, रिफ्लेक्शन। तो मेरे बच्चे अब ये जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रहे हैं, हाँ ये जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए मेरे बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सेंटेंस से हटा नहीं सकते, क्योंकि आप हटाएंगे तो वो मीनिंग पर इफेक्ट डाल देगा। आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास, आई इंट्रोड्यूस किसको, अरे किसको कहता है ये, अगर पेपर में ये आ जाएगा आई इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास,
तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? आप बोलोगे ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों? इनकम्प्लीट मीनिंग। उसने क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, अरे किसको किया था वो तो बताओ। कैच। ठीक है, तो ये चीज आप जब यहां पर देखते हैं बेटा, तो वो चीज बिल्कुल नॉनसेंस हो जाती है और आप यहां से उड़ा देते हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस रूप में दिखाई देता है? सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा तो एरर होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में दिखता है, कैसे दिखेगा वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और खाली वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं होता, बाकी लोग भी तो हो सकते हैं, इसलिए हमें खुद से देखना पड़ता है वहां मीनिंग क्या है। आप मीनिंग निकालेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता रे बाबा रे। हो राम। ठीक है, समझ आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी के घर गए, ठीक है, हाँ, घर गए, और आप जब किसी के घर गए तो आपने बोला यार कुछ खाने का बना दो यार, यार, तो पता है क्या बोल दिया जाता है? ओए, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तेरे को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब चुपचाप से अपना काम कर ले। हेल्प योर सेल्फ का मतलब होता है कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अपना काम खुद से कर लो। पानी पीना है खुद से ले ले। दोस्त के घर जाते हैं तो तुम बैठ जाते हो, यार थोड़ा पानी पिला दो, साले उठ ले और ले ले पानी पिला दे, रिश्तेदार है तो चल रहा, चल पानी पी अपने आप। तो बेटा उस चीज में पता है क्या आपने क्या बोला? यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। यू हैव टू यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तेरे को खुद की मदद करनी पड़ेगी, मतलब खुद से काम कर ले चुपचाप, कोई नहीं आने वाला तेरी मदद के लिए, कर। तो बेटा ये हो गया यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। अब हेल्प क्या है मेरे बच्चे? वर्ब। ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या कहते हो लौंडे? आज समझ आया? तो काहे का रटते हो? इन वर्ब की बैद रिप्लेसी गबरी नहीं उनके प्रयोग करें, ये नाश होगा इनका। इसलिए बंद होते जा रहे कोचिंग सेंटर्स, जो इंग्लिश रटा के पढ़ा रहे हो सब बंद हो गए बेटा। उनके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चा हो गया। अब ये तो बोल देंगे बच्चा मैं आपकी बुक से पढ़ाता सर, उससे नहीं पढ़ते कभी। बुक बुक पे नजर मारी ना, बुक में कुछ है ना कुछ है। अब एक बात बताओ, आप कितनी भी किताबें उठा के मार्केट की पढ़ लो, ये लिखा ही नहीं होगा ना बेटा, मिलेगा नहीं। इसलिए मैं मना करता हूँ किताब विताब के चक्कर में मत पढ़ो, कुछ नहीं होना। ठीक है, कई बार आपका जो फ्रेंड है ना, वो आपके दिमाग में कचरा डाल देता है। एक सेकंड बेटा, आपका कमेंट रिफ्रेश कर देता है। अरे भाई, टॉपर कह रहा था भाई ये बैच ले ले भाई, ये मतलब ये बुक ले ले भाई। तो जब आप जैसे उसे बुक को देखते हो तुम बोलो 2 कौड़ी की औकात है इस किताब की, 4 पन्ने साला है नहीं, गोबर किताब देखना। ठीक है बेटा, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ भी हो सकता है, ज्यादा लोग हुए तो दोनों हो सकता है, तो पढ़ाई दिया, टेंशन नको। आओ मेरे शेर आगे आते हैं। अब इसका एक यूज और देखते हैं। कितने यूज हुए? दो। दो में मतलब एक तो था ही नहीं तरीके से, सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा तो एरर है, ऑब्जेक्ट के रूप में बिंदास दिन दहाड़े दिखेगा। और मैंने बोला एक सी यूज, आपको पता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। मैंने आपको ये कहा था बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है अंग्रेजी भाषा में। ऑब्जेक्ट कितने चीजों का होता है बेटा? दो चीजों का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक तो होता है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट आपका एक तो होता है वर्ब का, और एक आपका ऑब्जेक्ट किसका होता है बताओ? एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसका होता है बेटा बताओ? दूसरा ऑब्जेक्ट किसका होता है? दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। तो एक बात बताओ, जब तुम ये लिख रहे थे आई विल पे फॉर माई सेल्फ, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, तो लड्डू एक बार बता, मी तो नहीं आया था यहां क्योंकि मी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे ये फोर क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। अगर ये प्रेपोजिशन हुआ तो माई सेल्फ क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इसलिए बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेपोजिशन का भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनता है। अरे हो या बंद साला, हो डन है भैया। तो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट क्या बनता है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा एक इंग्लिश बना के दिखाओ सर। मैं कभी कभी खुद से बातें करता हूं, और करनी भी चाहिए भाई। मैंने बोला खुद से बातें करनी चाहिए सर, अच्छी बात है, मोटिवेट करो, तभी तो बोलोगे आप। सर मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूं है बेटा। तो क्या होता है? आई
समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, ही समटाइम्स टॉक्स टू हिमसेल्फ, टॉक टू माई सेल्फ। तो क्या है बेटा, और कहा है ऑब्जेक्ट है किसका, प्रेपोजिशन का। आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, मैं कभी कभी खुद से ही बातें कर देता हूं। अच्छा, मैं एक किताब खरीदूंगा, किसके लिए, अपने लिए खरीदूंगा। तेरे को क्या है भाई, क्या बोलोगे, आई विल बाय अ बुक फॉर माई सेल्फ। अच्छा, वो अपने लिए किताब खरीदेगा, तो वो लड़की है सपोज, तो मैंने बोला शी विल बाय अ बुक, शी विल बाय अ बुक फॉर हर सेल्फ, अपने खुद के लिए खरीदेगी। किसी दूसरी लड़की के लिए खरीदेगी तो हर हो जाएगा, किसी दूसरी लड़की के लिए खरीदेगी तो, लेकिन खुद के लिए खरीदेगी वो हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद को थप्पड़ मार दूंगा, मैं खुद को समझा लूंगा। ठीक है, अबे खुद को समझने की कोशिश कर, तू बहुत बड़ा इंसान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बोलते हैं ना बेटा, जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अरे मुझे समझने की तो कोशिश कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अरे खुद को समझने की कोशिश तो कर। ला 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 ला। बताओ बेटा, कोनो गलती छे या मामला क्लियर छे? ओए रे भगवान, समझ आया? कॉपी करो इसको फटाफट। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चल। समटाइम्स होता है बेटा कभी का, पहले यहां तक बताओ, इसमें कोई डाउट? नहीं, खत्म नहीं हुआ बेटा। मजा आया? ओए रे प्रभु। एक मिनट।
हो गया जी कॉपी। चल अब मेरे दोस्त कहानी ये है, देखो बेटा, हाँ हो गया। चलो पढ़ेंगे आज इतना ही, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी हमने आगे पढ़ना है। अब आपको एक स्टूडेंट से मिलवाता हूं, मैं अभी उनका इंटरव्यू लूंगा उस बच्चे का, अभी आपको मिलवा भी देता हूं। सीएचएसएल में वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है, सीएचएसएल में वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है। क्लास इतनी थी बेटा, हाँ क्लास खत्म हुई। अब मैं आपको एक बच्चे से मिलाता हूं जो किस गांव से हो तो पता नहीं, अभी बस स्टाफ ने आके बताया कि सचिन नाम का एक लड़का आया है और सीएचएसएल में वो सिलेक्ट हुआ है। बेटा सीएचएसएल और एमटीएस ऐसे दो एग्जाम होते हैं जो कंपटीशन में बड़े, अरे आज आज इधर से आना, ठीक है। तो ये हमारा, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो मेरे शेर? बढ़िया सर। मैंने सोचा आपको बैच में ही बुला दूंगे, थोड़ा सा ये भी दिख जाएंगे आपको। तो कौन सा, कब लिया था, कौन सा बैच लिया था आपने? हाँ मेरा था इंग्लिश स्पेशल 67। 67 कौन से साल में आया था ये? 2022 शायद 22। में आया हुआ हाँ ना? 22 में। 67, हाँ 21-22 के बीच में था। 21-22 के बीच में करीब वो आया था। तो अब देखो ऐसा फील आएगा बेटा। ये आपका स्टूडियो जहां से आपने क्लास क्लास देखे होंगी, ऐसे सामने कमेंट्स चलती है, जैसे भी लिख रहे हैं बच्चे आपके लिए प्यारी प्यारी बातें, ठीक है। और यहाँ ये इस पे चलता है, मतलब क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, यहाँ से ऐसे पता चलता है। मैं स्टूडियो भी देख लेगा तो फिर अभी प्यार से इंटरव्यू करेंगे। कौन से में, किस में हुआ आपका सिलेक्शन? एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब सीएचएसएल में ना? यस सर। सीएचएसएल 2023, 23 में ठीक है। रैंक क्या है लड्डू? 590। 593। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये फर्स्ट ही था। पहले में निकाला है? अरे बहुत बढ़िया। और भाई आप सबके लिए मैं बता दूं, सीएचएसएल का जो कंपटीशन है ना, वो सीजीएल से ज्यादा हो जाता है। जैसे एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, इनमें ना कंपटीशन ज्यादा होता है बेटा। और हमेशा ये मैं बोल के चलता हूं कि आप दो, अभी टारगेट तो सीजीएल होगा। यस सर। सीजीएल में कौन सी जॉब पसंद इनकम टैक्स है? इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स पसंद सर है? घर वाले मम्मी भी उसी को जानती हैं, इसको भी नहीं जानते हैं घर वाले तो। सीएचएसएल को नहीं नहीं जानते जानते हैं? हैं, इनकम टैक्स। एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा, होता है। तो इनकम टैक्स उनका भी ख्वाब है। हाँ। मम्मी पापा दोनों का? हाँ। घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा छोटा भाई है। अच्छा, और छुटकू कितना छोटा है, ज्यादा सर कि? वो रेसलिंग करता है, 16.5 का है। अरे वाह, हाँ। क्या बात है। गेम में बड़ा, तो रेसलिंग में उसका इंटरेस्ट कैसे बना? सर वो स्कूल गेम्स होते हैं ना, तो हाँ वहीं हाँ। से गया था वो। फिर उसके बाद ये कॉम्पिटिशन वगैरह हुए थे, तो गोरखपुर में अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से ही उसको सारी फैसिलिटी दी गई हैं। तो एक भाई गवर्नमेंट जॉब की तरफ, एक रेसलिंग की तरफ, दोनों नहीं बिल्कुल सर, अपोजिट। उसने 10th के एग्जाम हुए थे हाँ उसके। हाँ। तो उसने कहा था कि भैया मुझे, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और हम्म, मुझे खेलना ही है। तो मैंने कहा उससे, फिर क्यों पढ़ रहा है, फिर जा, फिर यहाँ से, यहाँ खेलना है तो ये खेल आराम से। हाँ, ये भी सर जरूरी है। जबरदस्ती करना बेकार है ना, उसका मन नहीं था उसमें, हम्म। तो हम जबरदस्ती उसे पढ़ाएं तो ये गलत है। लेकिन यहाँ तो है कई भाई साहब ऐसे महान हस्तियां जो पढ़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अभी अच्छे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो बढ़िया। मैंने सोचा इनसे मिलवा दें, तो सिलेक्टेड बच्चे को देखकर ना, जैसे आपके बैच में भी किसी को बुलाया होगा, मैंने सिलेक्शन देखने के बाद बच्चा ज्यादा खुश होता है और मोटिवेट होता है। Yes। तो मेहनत चल रही है ना अभी तगड़ी? अभी तो चल रही है सर। कहाँ से हो आप? मैं मथुरा के पास गाँव है मेरे। क्या नाम है? सवला। सवला। हाँ। तो मथुरा सवला से है भाई। यहाँ पे मथुरा से कौन कौन है, एक बार कमेंट कीजिएगा। आएंगे भैया, फटाफट आएंगे। ये देखो अब इतनी फास्ट कमेंट चलती है, और कई बार बच्चा हम पे गुस्सा कर देता है कि भाई सर आपने हमें जो है मेरा जवाब नहीं दिया। तो भाई कई बार ऐसे निकलते हैं जवाब पीछे से, वो कमेंट एकदम से रिफ्लेक्ट करती हैं, तो तुरंत फिर कमेंट एकदम से जाती है, ठीक है। हम्म। मैंने सर एक ही कमेंट किया था अपनी पूरी क्लास में। अच्छा, पूरे वो सिलेबस में आपने आज तक एक ही कमेंट, क्या वो था वो वो था कमेंट? कि आप टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी आप पर। अच्छा मैंने कहा था कि सर आप पर टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तो आपने कहा था वो छोटे, उससे पढ़ने पर ध्यान दे, सिलेक्शन के बाद आएगा जब दूंगा मैं उस टी शर्ट को तू। अच्छा, आज ये वाला है। तो भाई टी शर्ट इन्होंने कि बस टी शर्ट में मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी दिन कह रहे टी शर्ट में आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। उसमें थी, हाँ मथुरा से हैं भैया, मिर्जापुर से भी हैं, मथुरा से हैं, यूपी से हैं, मतलब उस साइड से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कितने घंटे पढ़ते थे भैया आप? वो बेटा मैं भी पूरा इंटरव्यू लूंगा, वो डालूंगा इन भैया का, तब आप देखिएगा कितने घंटे क्या थे, ठीक है। और कैसे क्या पढ़ा करते थे, ठीक है। चल बैठ लड्डू, मिठाई लाई क्या? यस सर। अरे रे रे, मिठाई तो जरूरी है भैया, इनके लिए तो जीते मरते हैं हम। ये तू तो बड़ा डब्बा क्यों लिया यार? क्या है इसमें? काली पतली। काजू कतली?
काजू कतली मेरी नहीं, फेवरेट है। वो ऐसा हुआ था सर, मैं सुबह निकला था घर से, तो मैंने सोचा पेड़े ले चलता हूँ सर के लिए। तो हाँ। वो दुकान बंद पाए थे, तो यहीं से दिल्ली से ही खरीदे थे। अरे नहीं यार, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या मुखर्जी नगर से ले क्या? हाँ, हाँ लग रहा है, देखिए मुखर्जी नगर। वो दोस्त रहते हैं ना वहाँ पे। एक से वो होगा। सेव हो रही है, एक सेकंड। लड्डू मेरठ वाले को तो जरूर खा, पहले तू ही खा, इनको बाद में खिलाएंगे हम। जुग जुग, ये पूरी खा दो, क्या टेंशन है, नहीं माल है, ठीक है। हम्म, थैंक यू मेरे भाई, और जल्दी तुम भी आ जाना, ठीक है। सिलेक्शन के बाद मिठाइयाँ खाएंगे, अब खाएंगे हम बाद में। फिर बैठ लड्डू, अब तेरा इंटरव्यू करते हैं, बस हो गया क्लास, ठीक है ना। चल चल, जुग जुग जियो। सही है। हाँ हाँ, रख दे। ठीक, थैंक मैडम, यू सर। अब तब चाय वाय पिए, अभी नहीं पिए? पी लीजिए। ले ले अभी कुछ खाने का मंगाते हैं फिर। चलो आओ बेटा। तो तो चलो बेटा, अब मुलाकात करेंगे आपकी शाम को 6 बजे, वो कैब की क्लास है, शाम को 6 बजे मिलते हैं वो कैब की क्लास में। ये तो था यहाँ का मामला, और अब वो कैब में आपको मुलाकात हम करते हैं। प्रोनाउन में सेव कर लेता हूं आपकी फाइल, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको कल करेंगे खत्म। चलो बाय बाय।